रामपुर की विधानसभा सीट पर लगातार 40-50 साल तक दबदबा बनाए रखने के बाद अब आजम खान की पकड़ ढीली नजर आ रही है। माना जा रहा है कि भविष्य में 2027 के चुनाव के नजरिए से भी आजम परिवार इस सीट से पूरी तरीके से विफल रहेगा आगे अपने कब्जे में लेने में, क्योंकि आजम परिवार किसको उतारेगा, सवाल ये बहुत बड़ा है। सवाल ये भी बनता है कि किस पार्टी के सिंबल से उतरेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरीके से आजम परिवार की तरफ से समाजवादी पार्टी को लेकर उठाए जा रहे कदम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर आए लेकिन अभी तक अखिलेश से मुलाकात नहीं। दूसरी तरफ तंजीन फातिमा का ये कहना कि अब अल्लाह से उम्मीद है किसी से नहीं। इसके साथ साथ आजम खान से मुलाकात अखिलेश का ना करना, ज़्यादा कुछ मुद्दों पर बातचीत ना करना कई सवालों को जन्म दे रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि आजम खान ऐसे ही नहीं जाने देंगे। जब जब लगा है कि आजम खान पिछड़ गए हैं, जेल में हैं या मुश्किलों में हैं, तब तब आजम ने एक बड़ी चाल चली है, जैसे अपने बाद अपने बेटे को आगे बढ़ाना, अपनी पत्नी को आगे बढ़ाना। यही माना जा रहा है कि भविष्य में अगर जरूरत पड़ी तो परिवार से किसी और चेहरे को आगे किया जा सकता है। बड़ा बेटा अदीब राजनीति में उतरने को उतना उत्सुक नहीं दिखता, लेकिन बड़ी बहू को लेकर चर्चा हमेशा रही है। सिद्रा को लेकर तब भी चर्चा थी जब 2022 के समय आजम जेल की सलाखों के पीछे थे, तब भी ये माना जा रहा था कि वह चुनाव लड़ सकती हैं। इसके साथ साथ 2022 के अंत में अक्टूबर के महीने में जब आजम खान की सदस्यता गई थी, तब इस सीट पर उपचुनाव में आकाश सक्सेना जीते थे, लेकिन आजम खान के करीबी असीम रजा को टिकट मिला था। तब भी ये माना जा रहा था कि असीम रजा की जगह पर सिद्रा को उतारा जा सकता है। लेकिन क्या वो अखिलेश की चाल थी कि सिद्रा को नहीं उतारा गया, या आजम का फैसला था, ये समझना बहुत मुश्किल था। लेकिन आजम खान ने खुद अपने साथी असीम रजा के लिए काफ़ी प्रचार किया था, भले ही वो जीत ना पाए हों। अब अखिलेश यादव खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि सपा के नेताओं को टारगेट करके उनकी सदस्यता रद्द की जा रही ताकि सपा कमज़ोर हो सके। पहले आजम खान, फिर अब्दुल्ला आजम, तंजीन फातिमा जैसे कई उदाहरण इसमें दिए जा सकते हैं। साथ ही साथ अब्बास अंसारी का नाम भी जोड़ लें तो कोई गुरेज नहीं। लेकिन अब रामपुर से अगला कौन और किसकी सिंबल पर? देखिए, मायावती की कोशिश रही कि मुस्लिम समुदायों को अपने पक्ष में लाने के लिए आजम खान जैसे बड़े चेहरों को अपने साथ रखें। मुख्तार अंसारी को कभी गरीबों का मसीहा बताया था मायावती ने। यही कारण रहा है कि अपने एमडी फैक्टर यानी मुस्लिम दलित फैक्टर को मजबूत करना चाहती हैं। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि भविष्य के नज़रिए से मायावती आजम परिवार पर डोरे डाल सकती हैं। मायावती के साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद की भी नजरें हैं। चंद्रशेखर आज़ाद लोकसभा चुनाव के वक्त भी आजम खान के नाम काफ़ी लिए थे प्रचार के वक्त, और वहां पर नगीना सीट से दलित और मुस्लिमों के समीकरण से चंद्रशेखर की जीत भी हुई थी। मायावती की राजनीति में भले ही अलग अलग समुदाय के चेहरों का बड़ा प्रभाव रहा हो, लेकिन ये हकीकत है कि एमडी फैक्टर ही उनके लिए बड़ा प्रभावशाली रहा, और उसी फैक्टर को बनाए रखने के लिए मायावती ठोस कदम उठा सकती हैं। रामपुर सीट पर मायावती की नज़रें इस वजह से भी रही क्योंकि मायावती की अगर हम बात करें तो 2022 के उपचुनाव में जब रामपुर सीट पर उपचुनाव हुए थे, वहां से आजम खान के करीबी जो असीम रजा चुनावी मैदान में उतरे थे, जब वे हार गए थे तो मायावती ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा था कि सीट का सौदा किया गया था ताकि मुलायम सिंह यादव वाली मैनपुरी सीट को बचाया जा सके, अपनी पत्नी डिंपल को जिता दें। लेकिन फिर आजम खान की जो 50 साल करीब 45 साल करीब दबदबा उस सीट पर रहा, उस सीट को हरा दिया। अब देखा जाए तो बीएसपी की तरफ से भी शिरकत काफ़ी की गई है सीट पर, लेकिन 2022 के उपचुनाव के समय बीएसपी ने सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। बीएसपी को इस सीट पर ज़्यादा अच्छी पकड़ भी नहीं मिली। 2017 का वह समय था जब कुछ 25% वोट मिले थे। इसके अलावा 2012 की बात करें तब भी इनको ज़्यादा अच्छी पकड़ नहीं मिली थी। फिलहाल देखते हैं आगे किसको उतारा जाता है, किसको नहीं। क्या सिद्रा अब आगे रामपुर की विरासत में आजम परिवार को आगे लेके चलेंगी मायावती के सहारे, या कुछ और फैसला होगा? देखना दिलचस्प रहेगा।